अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं को सजते संवरने के लिए अपना समय खराब कर देना या फिर सजने संवरने के लिए अपने समय का सदुपयोग करना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं। जीव जंतु मानव कल्याण समिति के हम इस खास प्रोग्राम में पहुंचे हैं। पीछे तमाम गाय माता हमारी मौजूद हैं, चारा चल रही है, लेकिन महिलाएं, आपके दिमाग में कैसे आया कि हम गौ माता की या फिर हम उन जीव जंतुओं की जो बेजुबान हैं उनकी हम सेवा करें? जी, मैं राखी अग्रवाल, जीव जंतु मानव कल्याण समिति की संस्थापिका एवं अध्यक्ष। मैं वैसे तो 14 साल की थी तब से मैं समाज सेवा करती हूँ जी, लेकिन मेरा मायका उड़ीसा में है, उड़ीसा से करती थी। जब मेरी शादी हुई, मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ देखा कितनी एक्टिवा से एक्सीडेंट हो जाती हैं, गायों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि उनका मतलब दूध निकालने के बाद उनको छोड़ दो सड़क पे। दूध निकालने के लिए, दूध बेचने के लिए तैयार रहती है टीम, लेकिन उनको खाना देने के लिए सड़क पे छोड़ दिया जाता है। और कितने कुत्ते वगैरह जो हैं, पक्षियों को चारा, आजकल कहाँ ये सब हो पा रहा है, आजकल की जनरेशन कोई नहीं करती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम उनके लिए करेंगे जिनके लिए कोई नहीं करता, उन बेजुबानों के लिए। तो हम केवल सड़क पे घूमते हुए जो बेजुबान जानवर हैं, जैसे उसमें बंदर भी हैं, पक्षी भी हैं, एक चींटी भी है, सब तरीके की, हम उनके लिए काम करती है हमारी टीम। तो मेरे साथ अंकुर शर्मा जी हैं जो इस समिति के संस्थापक जी हैं, तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने बंदरों के लिए सबसे पहले कदम उठाया। तो डावर साहब जी के सहयोग से हमारी हर संडे को बंदरों के लिए रोटियां जाती हैं। जो केवल ये काम सफल हो सका है तो सिर्फ हमारे अंकुर जी की वजह से ही। और दूसरा हमारे संजय भाई साहब हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मुझे जैसे कि हम अभी प्रशासन विभाग से मांग करने वाले हैं कि भाई जंगलों में पेड़ लगाया जाए, जंगल बचाओ अभियान भी एक हम शुरू करने वाले हैं। तो उसका बीड़ा उठाया हमारे संजय भैया जी। इनको पेड़ों से बहुत प्रेम है और करते भी आए हैं, काफ़ी पेड़ भी इन्होंने लगाए हैं। और ये केवल ये कहते हैं कि मेरा हर डोनेशन पेड़ लगाने में ही जाएगा। पेड़ बचाओ अभियान में सबसे ज़्यादा सफल हमें संजय जी ने करा। संजय जी, पेड़ बचाओ अभियान, शादी हो गई आपकी? हो गई सर। तो सालगिरह कैसे मनाते हैं? एक पेड़ लगाता हूँ हर साल। बच्चे हैं? बच्चे हैं। बर्थडे कैसे मनाते हैं? बर्थडे पे भी पेड़ लगाता हूँ, बर्थडे पे भी पेड़ लगाते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में आजकल आदमी का समय नहीं है, लोग कहते हैं कि समय नहीं है, आपके पास भी समय होता है पेड़ लगाने के लिए? बिल्कुल समय होता है सर। मैं अपने जीवन काल में से पेड़ों के लिए भी समय निकालता हूँ। जैसे खाने के लिए समय निकालता हूँ, पेड़ों के लिए भी समय निकालता हूँ। वो तो निकालना पड़ता है ना सर, पेड़ समय तो निकालना पड़ेगा हमें। अगर हमें आज इसको नहीं बचाएंगे, पृथ्वी को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली भविष्य में हम पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे? हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अगर हमने पेड़ नहीं बचाए, जंगल नहीं बचाए, जानवरों को नहीं बचाया, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें अभी ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जानवरों की रक्षा करें। जानवर आज शहर से, जंगलों से शहर में आने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं? क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है, उनके लिए खाना नहीं है, उनके लिए चारा नहीं है, इसीलिए वो लोग शहर में आने के लिए विवश हैं। उसकी वजह से हम लोगों को नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तमाम सिचुएशन को हम जो फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो इसी का अनुमान है। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से सब लोग कम से कम 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 पेड़ तो अवश्य लगाएं। और इसी वजह से मैं इसमें करना चाहता हूँ पेड़ों के लिए, क्योंकि आने वाली चीज़ें हैं हमारी, जो कम से सुधरें पृथ्वी। आज देखो दिल्ली की क्या स्थिति है, गैस का चैम्बर बनी हुई है दिल्ली। तो मैं चाहता हूँ कि आगरा की ये स्थिति ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को भी हमें निभाना है। जैसे हम अपनी शादी की, बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, इसी तरीके की ये भी हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, इनको भी हमें निभाना पड़ेगा। तभी हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को अच्छा वो कर पाएंगे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, कृपया करके 1-1 पेड़ तो ज़रूर लगाएं सब लोग। यानी कि पर्यावरण की रक्षा यदि की बात की जाए तो पर्यावरण की रक्षा के लिए भाई साहब ने कहा पेड़ जरूर। आपको कैसे समाज सेवा में और ये गौ सेवा में कैसे मतलब अंदर से आया, आपको फील कैसे आया ये? जी, मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि मैं भारत भूमि विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूँ जी। और इस जीव जंतु मानव कल्याण की जीव जंतु मानव कल्याण सचिव हूँ। अभी ही हाल ही में बनी हूँ मैं। देखिए, पद तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपके दिल में कैसे ये आया कि हमें सेवा करनी चाहिए?
मेरे दिल में ऐसे आया कि मैं जब असहाय निस्वार्थ मतलब जानवरों को देखती हूँ जो पेड़ सड़कों पर डोलते हैं, बंदर हैं, हमारी गाय हैं, उनकी लग जाती है, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, तो हमारी संस्था जीव जंतु मानव कल्याण संस्था हमारी उनकी रक्षा करती है, उनकी देखभाल करती है। बस देखभाल करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बताइए सर। मैं बॉबी अग्रवाल। तो मैं आज जीव जंतु मानव कल्याण समिति ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं आया। तो ये जो गायों का जो कार्यक्रम है, जो गायों की सेवा है, ये तो बहुत ही ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि गायों की जो व्यवस्था देखने वाला कोई है नहीं जी। और जो गायें रोड पे घूमती रहती हैं, घूम रही हैं, और मैंने ये भी देखा है बहुत से तो गायों को दूध काट लिया, छोड़ दिया जी। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इससे भी बहुत तकलीफ़ होती है, रास्ते में एक्सीडेंट होना है, काफ़ी व्यवस्था होती है, बच्चे भी गिर जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, कई कारण होते हैं। तो गाय की सेवा करना बहुत ही धर्म का काम है और करना भी चाहिए साहब। और पेड़ पौधे तो सबको लगाने चाहिए भैया, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे? तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों का लगाना बहुत अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।